एक और एडवांस क्वेश्चन ये ऐसा हो सकता है कि से दो कैपेसिटर हैं बच्चों अलग अलग। एक मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड का है और एक मान लीजिए है आपका 3 माइक्रोफैरेड का। गौर से सीखिए। इनिशियली वो दोनों एक एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो पहला जो कैपेसिटर है वो 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरा मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे। ठीक है। अब आपने क्या किया कि इन दोनों की बैटरीज हटा दी और कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिए। इनिशियली क्या है, इनिशियली ये स्थिति है और फाइनली आपने क्या किया कि यू रिमूव द बैटरी एंड यू कनेक्ट बोथ दीज टू कैपेसिटर्स, है ना। तो अब ये 2 माइक्रो, थोड़ा बड़ा ही फिगर बना लेते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ, तो फाइनली क्या हो रहा है, इन कैपेसिटर को ही हम आपस में जोड़ दे रहे हैं। ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है। चलो देखो, ये फाइनल सिचुएशन है। ये हमारी बच्चों फाइनल सिचुएशन। अब क्या क्या पूछेंगे, पूछेंगे कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बताइए हीट जनरेटेड क्या है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, दोनों कैपेसिटर में फाइनल चार्ज क्या है ना। बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो क्या क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो पूछेंगे वो है कि फाइनल चार्ज ओवर बोथ कैपेसिटर्स। फिर दूसरा पूछ सकते हैं कि से फाइनल वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दूसरी ये बात हो सकती है और तीसरी बात हो सकती है कि हीट जनरेटेड क्या होगा। तो इन दिस वे वी कैन आस्क 3 क्वेश्चंस। अब देखो ये 3 क्वेश्चंस का जवाब कैसे दोगे। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जरा देखें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि से दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर एंड दिस इज योर सेकंड कैपेसिटर। तो इनिशियली यानी कि जब बैटरी सही कनेक्टेड है तो फर्स्ट कैपेसिटर में अगर चार्ज देखें Q1 तो वो कितना हो जाएगा 2 × 5 मतलब 10 माइक्रोकूलम। और सेकेंड कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो कितना होगा 3 × 6 दैट इज 18 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज हो गया 10 और दूसरे कैपेसिटर का चार्ज हो गया 18। तो ये तो इनिशियल Q1 Q2 की वैल्यू हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी पूछ सकते हैं या ये भी आप देख ही लीजिए कि इनिशियली U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हाफ Q × V, तो हाफ Q कितना आ गया 10, V कितना है 5, तो साहब ये 25 माइक्रो जूल हो गया। और इनिशियली U2 अगर देखा जाए तो हाफ कितना हो जाएगा Q है 18 और V कितना है 6, तो ये हो गया 54 माइक्रो जूल ऐसे। तो बच्चों ये क्या हुआ, इनिशियल Q1 Q2 की वैल्यू हमने लिख दी और इनिशियल U1 U2 की वैल्यू लिख ली। नोट करें। अब देखो आगे चलते हैं। तो अब हमें बाकी सब चीज़ें बतानी है कैसे कैसे करना है। तो आप ये देखिए कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम का
इनिशियल जो एनर्जी स्टोर्ड है दोनों कैपेसिटर में वो कितना है, तो वो देखेंगे तो आप U1 प्लस U2 लिखें, तो U1 प्लस U2 लिखेंगे तो 25 और 54, तो ये हो गया 79 माइक्रोजूल। सो दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इन बोथ द कैपेसिटर्स। अब क्या हो रहा है कि आपने जब ये नया सिस्टम किया तो नए सिस्टम में सब कुछ बदलने वाला है। सब कुछ कैसे बदलने वाला है, देखो सब कुछ कैसे बदलेगा। तो हमारा जो पहला कैपेसिटर था वो 5 वोल्ट पे था, 2 माइक्रो कूलम वाला, और 3 वाला था वो 6 वोल्ट पे था, ठीक है। तो एक बार मैं फोटो को फिर से बना रहा हूँ, एक बार फोटो को फिर से बना रहे हैं तो तब फिर सीखेंगे। देखो ये हमारा 2 माइक्रो कूलम वाला कैपेसिटर है और ये 3 वाला है। बच्चों चलो सीखते हैं। ये कितने पे था, 5 पे था, ये 6 पे था। तो जो हायर पोटेंशियल वाला पार्ट है, जो हायर पोटेंशियल एंड है, वहां से चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, तो चार्ज यहां जाएगा और यहां से आएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। अच्छा एक चीज और, जो 2 माइक्रो कूलम वाला था उस पे चार्ज कितना था, तो उस पे पहले था 10। अब बच्चों सीखो जरा गौर से, इधर पहले था 10 और इधर पहले कितना था, इधर था 10 और इधर था -10। ऐसी इसकी बात करें तो इसमें कितना था 18, तो यहां था पहले 18 और यहां था -18। देखो बच्चों गौर से, अब Q चला यहां से, तो जब Q चला यहां से तो 18 में से Q निकल गया और 10 में Q जुड़ गया, ऐसे। अच्छा फिर यहां से भी Q चल रहा है, तो पहले 10 था उससे Q और निकल गया, और यहां -18 है तो इसको Q मिल गया, ऐसे ऐसे। देखो फिर समझो, पहले 10 -10 18 -18 चार्ज हुआ करता था। अब क्या हुआ, ये चूंकि हायर पोटेंशियल पे तो इससे चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं हमने कहा Q चार्ज चला, तो 18 माइक्रो कूलम में Q जो है निकल गया और 10 में Q ऐड हो गया। फिर यहां से वापस Q निकला तो -10 था तो -Q और निकल गया, और यहां Q ऐड हो गया तो +Q। तो अच्छा ये भी आप देख लें कि ये जो चार्ज है और ये चार्ज, दोनों में बस नेगेटिव का ही फर्क है कि नहीं है। वैसे इन दोनों चार्जेस में ठीक नेगेटिव का फर्क है कि नहीं है। तो फेसिंग चार्ज एकदम ऑपोजिट होने चाहिए, तो वैसे भी है। तो अच्छा एक चीज और, ये Q कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे ना हो जाए। यही तो होता है ना। तो हमें अब देखो कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो Q flows till both capacitors at same potential, till both capacitors at सेम पोटेंशियल। Q तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। अच्छा अब पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तो देखो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, तो Q इक्वल टू CV रहता है, तो V क्या हो जाएगा, Q, तो ऊपर वाले में कितना चार्ज है 10 + Q, V इक्वल टू Q/C, और नीचे वाले में कितना चार्ज है बच्चों 18 - Q, और उसका कैपेसिटर कितना है 3। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से Q का वैल्यू पता चल जाएगा। तो Q कितना हो जाएगा से 30 + 3Q, 36 - 2Q। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 में से 30 निकल गया तो 6 बचा, तो
तो 6/5 माइक्रो कूलम हो गया क्यू। एक तो यही आंसर हो गया। कोई पूछे कि आप साहब कितना चार्ज फ्लो करेंगे या कितना चार्ज फ्लो होगा, तो इतना चार्ज फ्लो होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि दोनों को सेम पोटेंशियल पे लिख लिया। सेम पोटेंशियल मतलब देखो, इस बात को भी समझो, इसको V वोल्ट लिखोगे तो इसको 0, इसको V लिखोगे तो इसको 0। ध्यान रहे ये 0 रिलेटिव 0 है ना। दोनों का डिफरेंस V है। हो सकता है यहाँ V+5 होते यहाँ 5 हो। तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए, तभी तक चार्ज फ्लो करेगा। तो यहां से Q की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, अब जब Q की वैल्यू पता चल गई तो दोनों कैपेसिटर पर आप फाइनल चार्ज लिख सकते हैं। तो दोनों कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज देखो कैसे लिखा जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि साहब Q1 फाइनल बताइए, मीन्स फर्स्ट कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना है, तो आंसर है 10 + Q। तो 10 + 6/5 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और 6 56/5 माइक्रो कूलम। फिर अगर Q2 फाइनल पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 18 - Q। तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 6 गए 84/5 माइक्रो कूलम, ऐसा। तो ये हो गया हमारा Q1 फाइनल और Q2 फाइनल का वैल्यू। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाए कि V कितना है, तो V कितना हो जाएगा, तो कोई भी आप यूज कर लें, चाहे इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें। तो V लिख लेते हैं से 10 + Q/2। तो 10 और Q कितना है 6/5/2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 50 और 6 56/5, तो 56/10 वोल्ट कर दीजिए, ऐसा। तो ये हमारा V हो गया। तो फाइनली दोनों हमारे जो कैपेसिटर हैं उनके अक्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फाइनली दोनों कैपेसिटर का ये चार्ज होगा। अच्छा, फिर इसके बाद U इनिशियल कितना था 79। U फाइनल देख लो क्या हो जाएगा। दोनों कैपेसिटर में कुल मिलाकर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो देखो क्या लिखेंगे, हाफ Q1 फाइनल कितना है 56/5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, U फाइनल अगर लिखना है ना तो आप ऐसे लिख लीजिए। बच्चों देखो, अब क्या है कि अगर हम दो ये पैरेलल कैपेसिटर है, इन दोनों की जगह अगर एक कैपेसिटर बना देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो U फाइनल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ C इक्विवेलेंट V²। तो हाफ C1 + C2, तो C1 + C2 और V², V कितना है 56/10 का स्क्वायर, इतने माइक्रो जूल। ऐसे भी कर सकते हैं। और आप वैसे भी कर सकते हैं, हाफ Q1 × V + हाफ Q2 × V, वैसे भी किया जा सकता है, यहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब डेल्टा U अगर पूछा जाए तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो 5/2 × 56/10 का स्क्वायर। और इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी बच्चों, 79 थी ना, आई थिंक। हाँ 79। तो इतने माइक्रो जूल है जो है वो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी हो गया। अच्छा, फिर हीट अगर पूछी जाए कि इस पूरी प्रोसेस में आपने बैटरी को हटाया, कैपेसिटर को जोड़ा, तो आप बताइए कि कितनी हीट जनरेट हुई। तो साहब क्या लिखेंगे, हीट की बात करेंगे तो हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, WB - ΔU। तो WB - ΔU कर दीजिए। अब WB तो कितना है, 0 है। WB कितना है, 0 है। अच्छा, एक बात जरा ये देखिए कि ΔU नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, जरा चेक करो। ये नेगेटिव ही आएगा बच्चों, यानी नेगेटिव चेंज हुआ।
स्टोर्ड एनर्जी में, यानी कि ये हुआ बच्चों, जरा ऊपर देखो, ये नेगेटिव ही आएगा। देखो शुरुआत में जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो ज़्यादा है, और बाद में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है, कम है। यहाँ देखो शुरुआत में जो दोनों कैपेसिटर में मिला के जो एनर्जी स्टोर्ड थी दैट वाज 79, अब जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज लेस देन 79। तो जब आपने बैटरी को हटाया और कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी इनिशियल थी, अब जो एनर्जी है वो घट गई। अच्छा, हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी माइनस डेल्टा यू। तो इस सिचुएशन में डब्ल्यू बी तो है ही नहीं, बैटरी तो आप जोड़ ही नहीं रहे भाई, बैटरी के द्वारा वर्क डन तो है ही नहीं, बैटरी तो आपने निकाल के बाहर कर दी। तो यहाँ जो हीट है वो कितना है, माइनस डेल्टा यू। तो जब आप माइनस डेल्टा यू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 79 माइनस 5/2 इंटू 56/10 का होल स्क्वायर, इतना माइक्रोजूल। बच्चों इसको थोड़ा सा फिजिकली समझो। पहले मान लीजिए कैपेसिटर की एनर्जी थी मिला के 79, अब सपोज इसका सॉल्यूशन 70 आ गया तो फाइनल एनर्जी कितनी है, 70। तो 79 से घट के 70 हो गई, तो बाकी 9 माइक्रोजूल कहाँ गई, हीट। बाकी कहाँ चला गया, हीट में चला गया, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि इस तरह की सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कैसी होगी, छोटी होगी। फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कैसी रहेगी बच्चों, छोटी रहेगी। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ है, जो स्टोर्ड एनर्जी कम हुई है, वही हीट के फॉर्म में हमें नजर आती है। तो इस बात को हम लोग ऐड कर सकते हैं कि जो लॉस है स्टोर्ड एनर्जी में, जो लॉस है हमारा स्टोर्ड एनर्जी में, वही हीट का है, वही हीट है बच्चों। तो ऐसे सोचना है चीजों को। फिर समझ लीजिए हमने अभी कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए। एक तो कर लिया कि एक बैटरी थी, दूसरी बैटरी लगा दिए, पोलैरिटी सेम रखे। फिर एक ये कि एक बैटरी थी, दूसरी बैटरी लगा दिए, पोलैरिटी पलट दिए। और फिर एक हो गया कि दोनों में बैटरी लगी थी, दोनों की बैटरी हटा के दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर का ये बेसिक मामला निपट गया। अब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये जो बैटरी हटा के और आपस में जोड़ रहे हैं, इस तरह से जो फाइनल सर्किट आ रहा है, इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है। एक तो इतना तामझाम आप सब लिखा पढ़ी करें, एक हम ऐसे क्वेश्चन को अब आएगा तो ऐसे कभी नहीं करेंगे, हमारे पास इसका एक सरल तरीका है, उसको यूज करेंगे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड हम देखते हैं, जरा गौर से देखो। तो ऊपर जो क्वेश्चन है उसी को कर रहे हैं, बट थोड़ा सा रिलेटिवली एक अच्छे मेथड से कर रहे हैं। तो से दिस इज मेथड 2। और ये जो मेथड है पिछले वाले से ज्यादा बेटर है, तो बेटर देन अर्लियर। और ये जो मेथड है वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। नोट करें। देखो बच्चों, करते हैं इसको थोड़ा सा, इसको भी एक बार समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। जैसे क्या है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हुआ करते थे। तो जो दो कैपेसिटर हुआ करते थे, हम क्या कर रहे हैं कि ये इनिशियली जैसे ही हमने कनेक्ट किए दोनों, ये उस टाइम का देख रहे हैं। तो एक का ये 2 माइक्रोफैरेड था और दूसरे का था 3 माइक्रोफैरेड, और एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था आपका 5 वोल्ट और एक के अक्रॉस कितना था, 6 वोल्ट। ठीक है, और नेचुरली चार्ज यहाँ से चल रहा है। इनिशियली यहाँ चार्ज हुआ कितना हुआ करता था बच्चों, इनिशियली चार्ज था 10 माइक्रो कूलम, और फिर जो है फिर चार्ज चेंज हुआ। ठीक, सीखिए ये क्या सिचुएशन है, ये बस द मोमेंट वी एडेड 2 कैपेसिटर है ना, ये इनिशियल पोजीशन है। जो शुरुआती डेटा मैंने वही लिखा है, ये इनिशियल है।
अच्छा, इनिशियल का मतलब क्या हुआ? इनिशियल का मतलब हुआ द मोमेंट टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड, टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड। जैसे ही दो कैपेसिटर हमने कनेक्ट किए, ये तब की बात है। अब फिर क्या हो रहा है? फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इनमें चार्ज फ्लो होता रहा और फिर चार्ज फ्लो रुक गया। कब चार्ज फ्लो रुक गया? जब इसके अक्रॉस भी वी हो गया और इसके अक्रॉस भी वी हो गया। ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज होता नहीं है, वो आपके कैपेसिटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज जरूर चेंज हो जाता है। तो चार्ज देखो कैसे कैसे चेंज हुआ, बच्चों सीखो। ये क्यू चार्ज चला तो यहाँ 10 था, तो 10 में क्यू ऐड हो गया और यहाँ -10 प्लस क्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 18 था, तो इस प्लेट पे 18 में से क्यू निकल गया और इस प्लेट पर -18 माइनस क्यू हो गया, ऐसा। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ये थोड़ा सा समझना है, सब लोग ध्यान से देखो। देखो ये प्लेट और ये प्लेट को अगर हम गौर से देखें तो इस प्लेट का मतलब इसको आधा आधा बांट लीजिए ऐसे। ये पोर्शन या इस तरफ का भी पोर्शन आप ले सकते हैं ऐसे, और वही पोर्शन आप यहां भी ले लो। ऐसा। तो ये जो पोर्शन है इसका चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहां से यहां चार्ज चला जाएगा। जो भी चार्ज है वो इस प्लेट से इस प्लेट पे ही ना जा रहा है और इस प्लेट से इस प्लेट पे आ रहा है। इस प्लेट का चार्ज तो इसके ऊपर जा नहीं रहा है। जो भी चार्ज का रीअरेंजमेंट है वो कैसा है, वो ऐसा है कि इस प्लेट से चार्ज लेके इसको दे दे रहे हैं या इस प्लेट से चार्ज लेके इसको दे दे रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों प्लेट को मिला के देखें तो चार्ज जो है आपस में ही प्लस माइनस हो रहा है। चार्ज कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है ना कहीं बाहर जा रहा है। तो बच्चों हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस हिस्से में चार्ज कंजर्व है, ऐसे इस हिस्से को भी ले सकते थे, यहां भी चार्ज कंजर्व है। ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। अच्छा, फाइनल सिचुएशन का मतलब क्या है? फाइनल सिचुएशन का मतलब है कि इसके बाद नो फर्दर चार्ज फ्लो। जो होना था हो गया, अब कोई फर्दर चार्ज फ्लो नहीं है। देखो ध्यान से देखो, तो ये जो इनिशियल सिचुएशन है इसमें और फाइनल में हम लोग चार्ज कंजर्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इनिशियल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 फाइनल। यही तो चार्ज कंजर्वेशन है। बच्चों जरा गौर से देखो, ऊपर वाले कैपेसिटर को फर्स्ट कैपेसिटर मानते हैं और नीचे वाले कैपेसिटर को सेकंड कैपेसिटर मानते हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटर में इनिशियल कितना चार्ज है? 10, और मतलब इस पोर्शन में हम चार्ज कंजर्वेशन कर रहे हैं। हम लोग चार्ज कंजर्वेशन इस लूप में कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पे पहले 10 था और यहां पे कितना था बच्चों? पहले 18 था। अब फाइनली यहां पे कितना हो गया जरा देखो, तो इसको लिख सकते हो C इंटू वी फाइनल और प्लस इसको लिख सकते हो C इंटू वी फाइनल, ऐसे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको V का वैल्यू पता चल जाएगा। तो V का वैल्यू कितना आ गया? ये 28 हो गया और 3 2 5, तो 28/5 वोल्ट्स आ गया। जरा ऊपर के फोटो में देखें कि क्या 28/5 वोल्ट्स आया था पिछले में, जरा चेक करो। हाँ देखो आ रहा है ना। 56/10 का मतलब क्या है? 28/5 है कि नहीं?
तो जो आंसर ऊपर आ रहा था वही तो नीचे ही आना चाहिए। तरीके बदलने से उत्तर तो नहीं बदला करते। तो साहब यहाँ पे V की वैल्यू हो गई 28/5 वोल्ट्स। अच्छा, अब कोई अगर आपसे पूछे कि Q1 फाइनल बता दीजिए साहब, Q1 फाइनल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो C1 इंटू वी। तो C1 कितना है 2 और V है 28/5। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 56/5 माइक्रोकूलम ऐसे। अच्छा, यहाँ पर जो है वोल्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो है माइक्रोफैरेड है। नहीं, ये वोल्ट ही होगा क्योंकि इधर का माइक्रोकूलम और इधर का माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट ही रहेगा। ठीक। और अगर Q2 फाइनल देखना चाहें बच्चों, अगर हम Q2 फाइनल देखना चाहें तो हो जाएगा C2V। C2 कितना है 3, V है 28/5। तो ऐसा करने से कितना रिजल्ट हो जाएगा 84/5 ऐसे। तो अब दोनों पर चार्ज, एक तो उस तरह से भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अब इसमें और पेचीदा हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको पलट दें। पलटने का मतलब क्या है, देखो अभी आपने दोनों कैपेसिटर्स ऐड किए लेकिन पोलैरिटी उनकी चेंज नहीं करी। फिर अगर कोई उल्टा करके लगा दे तो फिर और मामला कुछ बनेगा। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया, आज इतना ही रखते हैं।